क्या आपने कभी सोचा है कि एक ख्वाब पूरी इंसानियत की तारीख बदल सकता है? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक बाप अल्लाह के हुक्म पर अपनी सबसे महबूब चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए? और क्या आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं, बल्कि ईमान, कुर्बानी, सब्र और अल्लाह से मोहब्बत की सबसे अजीम मिसाल है। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं ईद उल अज़हा से जुड़ी 5 ऐसी इस्लामी कहानियां जो आपके दिल को दहला देंगी, आपकी आंखों को नम कर देंगी और शायद आपकी जिंदगी बदल दें। लेकिन याद रखें, आखिरी कहानी सबसे ज्यादा जज्बाती है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो सबक आखिर में मिलेगा वो शायद आपने पहले कभी न सुना हो। कहानी नंबर 1, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी। रात का वक्त था, आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे, हर तरफ खामोशी थी और अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम आराम फरमा रहे थे। लेकिन इसी रात एक ऐसा ख्वाब आया जिसने तारीख बदल दी। ये कोई आम ख्वाब नहीं था, ये अल्लाह का हुक्म था, और हुक्म ऐसा जिसे सुनकर पहाड़ भी हिल जाएं। अल्लाह ने फरमाया, अपने बेटे इस्माइल को मेरी राह में कुर्बान कर दो। जरा तसव्वुर करें, वो बेटा जिसके लिए बरसों दुआएं मांगी गईं, वो बेटा जो बढ़ापे में मिला, वो बेटा जिसे देखकर दिल खुश हो जाता था, अब उसी को अपने हाथों से कुर्बान करना था। ये सिर्फ कुर्बानी नहीं थी, ये मोहब्बत का इम्तिहान था। अल्लाह देखना चाहते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत किसकी है, अल्लाह की या अपने बेटे की। आज जरा सी मुश्किल आए तो हम शिकायत शुरू कर देते हैं, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बगैर सवाल किए अल्लाह के हुक्म के सामने सिर झुका दिया। लेकिन असल हैरत अभी बाकी थी, क्योंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस वक्त इतने बड़े हो चुके थे कि सब कुछ समझ सकते थे। अब एक बाप को अपने बेटे से वो बात कहनी थी जो शायद दुनिया का कोई बाप कभी न कह सके। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, आए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। जरा सोचें, अगर आज किसी इंसान से ऐसी बात कही जाए तो क्या होगा? शायद खौफ, शायद चीखें, शायद भाग जाना। लेकिन हजरत इस्माइल ने ऐसा जवाब दिया जो क़यामत तक याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा, अबा जान, जो अल्लाह का हुक्म है वो कर दीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये ईमान की अंतहा थी, ये अल्लाह पर मुकम्मल यकीन था। बाप भी अल्लाह के लिए तैयार, बेटा भी अल्लाह के लिए तैयार। लेकिन शैतान कभी नहीं चाहता कि इंसान अल्लाह के करीब जाए। इसीलिए जब हजरत इब्राहीम कुर्बानी के लिए जा रहे थे तो शैतान आया, उसने वसवसे डालने शुरू किए, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने ही बेटे को कत्ल करोगे? लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए, ये शैतान का धोखा है। उन्होंने शैतान को कनकरियां मारे, और यही वजह है कि आज भी हाजी मनी में शैतान को कनकरियां मारते हैं। फिर वो लम्हा करीब आ गया जिसने आसमानों को भी खामोश कर दिया। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे को लिटाया, हाथ में छुरी थी, दिल रो रहा था, लेकिन ईमान मजबूत था। फिर उन्होंने छुरी चलाई और ईन उसी लम्हे अल्लाह की रहमत नाजिल हो गई। आसमान से आवाज आई, आए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। और जब आंखों से पट्टी हटाई गई तो हजरत इस्माइल महफूज खड़े थे और उनकी जगह एक दंबा मौजूद था, जन्नत से आया हुआ दंबा। सुभान अल्लाह। ये इम्तिहान कत्ल का नहीं, उताअत का था। और उसी कुर्बानी की याद में आज पूरी दुनिया के मुसलमान कुर्बानी करते हैं। लेकिन सवाल ये है, हम अल्लाह के लिए क्या कुर्बान कर रहे हैं? अपनी ज़द, अपने गुनाह, अपनी गलत आदतें, या सिर्फ जानवर ज़बह करके समझते हैं कि कुर्बानी मुकम्मल हो गई? कहानी नंबर 2, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और आबे ज़मज़म का मौजिज़ा। जरा तसव्वुर करें, चारों तरफ सिर्फ सहरा है, दौर दौर तक ना कोई इंसान, ना कोई दरख्त, ना पानी, सिर्फ गर्म रेत और तेज धूप। इसी सुनसान जगह पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी जोजा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और नन्हे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर जा रहे थे। ये अल्लाह का हुक्म था। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा,
क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हां। यह सुनकर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने ऐसा जवाब दिया जो कयामत तक याद रखा जाएगा। उन्होंने फरमाया, फिर अल्लाह हमें जाय नहीं करेगा। सुभान अल्लाह! क्या ईमान था, क्या यकीन था। कुछ वक्त गुजरा, खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। निन्हे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से रोने लगे। एक मां अपने बच्चे को इस हालत में कैसे देख सकती है? हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम बेचैन हो गईं। वो पानी की तलाश में सफा पहाड़ी की तरफ दौड़े। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं पानी नजर ना आया। फिर वो मरवा पहाड़ी की तरफ गईं, लेकिन वहां भी कुछ ना मिला। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम सफा और मरवा के दरमियान दौड़ती रहीं। एक बार, दो बार, तीन बार, 7 बार। सख्त गर्मी थी, थकन थी, बेबसी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यही वो लम्हा था जब अल्लाह ने अपनी रहमत नाजिल फरमाई। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने जमीन पर अपना पांव मारा और अचानक जमीन से पानी निकलना शुरू हो गया। ये आबे जमजम था, वो मुबारक पानी जो आज भी जारी है। लाखों लोग उसे पीते हैं, लेकिन वो खत्म नहीं होता। सुभान अल्लाह! ये सिर्फ पानी नहीं, ये अल्लाह की रहमत की निशानी है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। सिर्फ दुआ काफी नहीं होती, कोशिश भी जरूरी होती है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम अगर बैठ जाते तो शायद ये मौजज़ा ना होता। इसीलिए इस्लाम हमें सिखाता है, अल्लाह पर भरोसा भी करो और कोशिश भी करो। आज भी दुनिया भर से आने वाले मुसलमान सफा और मरवा के दरमियान चलते हैं। इस अमल को सही कहा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी असल वजह जानते हैं। ये एक मां की कुर्बानी की याद है, एक मां की बेबसी की याद है और एक मां के अल्लाह पर मुकम्मल यकीन की याद है। लेकिन दोस्तों, अब अगली कहानी और भी हैरान कुन है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस दनबे की जो जन्नत से आया था। कहानी नंबर 3, जन्नत से आने वाला दनबा। क्या आप जानते हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए आने वाला दनबा आम जानवर नहीं था। इस्लामी रवायात के मुताबिक वो दनबा जन्नत से भेजा गया था। जरा सोचें, अल्लाह ने अपने नबी की इताअत देखकर जन्नत से इनाम भेजा। यह वाकया सिर्फ एक मौजज़ा नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक सबक था। जब बंदा खुलूस के साथ अल्लाह की बात मानता है, तो अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देते हैं। आज भी दुनिया भर के मुसलमान ईद अल अज़हा पर कुर्बानी करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है, बहुत से लोग कुर्बानी के असल मकसद को भूल चुके हैं। कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए कुर्बानी करते हैं, कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं, कुछ लोग महंगे जानवर दिखाकर फख्र करते हैं। हालांकि अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, अल्लाह तक ना उनका गोशत पहुंचता है और ना खून, बल्कि तुम्हारा तकवी पहुंचता है। सुभान अल्लाह! असल चीज नीयत है, इखलास है, दिल की पाकीज़गी है। ईद अल अज़हा सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करने का नाम है, अपने गुरूर को खत्म करने का नाम है, अपने गुनाहों को छोड़ने का नाम है। सोचें, अगर इंसान कुर्बानी तो करे, लेकिन झूठ ना छोड़े, नफरत ना छोड़े, गुरूर ना छोड़े, तो फिर ऐसी कुर्बानी का क्या फायदा? यही वजह है कि अल्लाह दिलों को देखते हैं, चेहरे नहीं, दिखावा नहीं। और दोस्तों, अब अगली कहानी बहुत जज्बाती है। ये एक ऐसे नबी की कहानी है जिन्होंने सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। कहानी नंबर 4, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का हैरान किन सब्र। जरा सोचें, अगर एक दिन आपकी सेहत चली जाए, आपका माल खत्म हो जाए, आपके दोस्त आपको छोड़ दें, तो क्या आप फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ यही हुआ था। वो बहुत मालदार थे, सेहतमंद थे, लोग उनकी इज्जत करते थे, उनके पास सब कुछ था। लेकिन फिर अचानक हालात बदल गए, उनका माल खत्म हो गया, उनकी सेहत खराब हो गई, शदीद बीमारी ने उन्हें घेर लिया, लोग उनसे दूर होने लगे, दोस्त छोड़ गए। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी सब्र नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की, सालों तक तकलीफ बर्दाश्त करते रहे। सुभान अल्लाह! यही तो असल ईमान है। आज हम मामूली परेशानी पर भी मायूस हो जाते हैं, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। आखिर एक दिन उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ये दुआ कितनी खूबसूरत है, न शिकवा न नाराजी, सिर्फ आजिजी, सिर्फ उम्मीद। और फिर अल्लाह की रहमत नाजिल हुई।
अल्लाह ने हुक्म दिया, जमीन पर पांव मारो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अचानक जमीन से पानी निकल आया। उन्होंने उस पानी से गस्ल किया और अल्लाह ने उन्हें शफा अता फरमा दी। उनकी बीमारी खत्म हो गई। उनकी जिंदगी दोबारा खुशियों से भर गई। ये कहानी हमें सिखाती है, तकलीफ हमेशा नहीं रहती। अंधेरी रात के बाद रोशनी जरूर आती है और अल्लाह सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन दोस्तों, अब आखिरी कहानी बाकी है और ये सबसे ज्यादा जज्बाती कहानी है। ये हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की कहानी है। कहानी नंबर 5, हजरत मोहम्मद की रहमत और ईद का असल पैगाम। बहुत से लोग समझते हैं ताकतूर इंसान कभी नहीं रोता, लेकिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद ने हमें सिखाया, रहम करना कमजोरी नहीं होता, बल्कि ये ईमान की निशानी है। हजरत मोहम्मद गरीबों से बहुत मोहब्बत करते थे, खास तौर पर ईद के दिन। आप चाहते थे कि कोई भूखा न रहे, कोई उदास न रहे। जब हजरत मोहम्मद के बेटे हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया, ये बहुत तकलीफदा लम्हा था। हजरत मोहम्मद की आंखों से आंसू निकल आए। सहाबा कराम हैरान हुए तो हजरत मोहम्मद ने फरमाया, आंखें आंसू बहाती हैं, दिल गमगीन होता है, लेकिन हम वही बात कहते हैं जो अल्लाह को पसंद हो। सुभान अल्लाह, यही तो असल सब्र है। इस्लाम हमें जज्बात खत्म करना नहीं सिखाता, बल्कि जज्बात को सही तरीके से संभालना सिखाता है। ईद अल अज़हा सिर्फ खुशी का दिन नहीं, ये मोहब्बत का दिन भी है, रहमत का दिन भी है, माफी का दिन भी है। अगर आप किसी से नाराज हैं तो उसे मुआफ कर दें। अगर किसी ने आपका दिल दिखाया है तो अल्लाह की रिजा के लिए उसे छोड़ दें, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और असल कामयाबी सिर्फ अल्लाह की रिजा है। तो दोस्तों, आज की उन कहानियों से हमें क्या सबक मिला? हजरत इब्राहिम ने हमें इताअत सिखाई, हजरत इस्माइल ने हमें सब्र सिखाया, हजरत हाजरा ने हमें यकीन सिखाया, हजरत अय्यूब ने हमें बर्दाश्त सिखाई और हुजूर इकरम ने हमें रहमत सिखाई। ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, ये हमारी जिंदगी के लिए सबक हैं। आज खुद से एक सवाल जरूर पूछें, अगर अल्लाह आज हमारा इम्तिहान ले तो क्या हम कामयाब होंगे? क्या हम अल्लाह की रिजा के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर सकते हैं? क्या हम सब्र कर सकते हैं? क्या हम दूसरों को माफ कर सकते हैं? अल्लाह हमें सच्चा ईमान अता फरमाए, सच्चा सब्र अता फरमाए और हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। आमीन।